हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे 19 नवंबर को जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है। सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण है। 6 घंटे के आसपास ये ग्रहण चलेगा। भारतीय समय के हिसाब से आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह 11:32 से लेके शाम के अप्रोक्सीमेटली 5:30 बजे तक ये चंद्र ग्रहण जो है ये लगेगा। देखिए, भारत में नॉर्थ ईस्ट का कुछ अगर हम पार्ट लें, उसको छोड़कर कहीं पे भी पूरे भारत में ये चंद्र ग्रहण नहीं दिखेगा। दिन होगा उस समय। सो इसका जो एक स्पिरिचुअल इफेक्ट है वो नहीं आएगा। परंतु अगर आप ज्योतिष के आधार पे बात करें तो डेफिनेटली इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट जो है सभी कुंडलियों में, सभी असेंडेंट्स में आने वाला है, जिसकी चर्चा मैं आपको कुंडलियों को दिखाकर, हर एक लगन की कुंडली बनाकर आपको दिखाकर कौन से नक्षत्र हैं, कौन से ग्रहों में कैसे ये ग्रहण जो है लग रहा है और कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है जातक को, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमेशा से एक सवाल जो है वो हमेशा आता है कि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, इसको कहाँ कैसे देखना चाहिए? लगन कुंडली से देखना चाहिए या चंद्र कुंडली से, राशि से देखना चाहिए कि लगन से देखना चाहिए? तो मेरा जवाब हमेशा पहले भी मैंने दिया है, अब भी मैं आपको दे रहा हूँ कि इसको आपको दोनों से देखना है, लगन से भी और चंद्र कुंडली से भी। देखिए, चंद्र कुंडली बेसिकली राशि को असेंडेंट बनाकर बनाई जाती है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि जो लगन से हम इसका इफ़ेक्ट देखते हैं, उसका जो रिज़ल्ट होता है वो प्रैक्टिकल रिज़ल्ट होता है। और जो चंद्र से हम बनाकर देखते हैं, उसका जो इफ़ेक्ट रहता है, वो बेसिकली इट इज़ कंप्लीटली बेस्ड ऑन मेंटल स्थिति, मानसिक स्थिति को जो है वो इफ़ेक्ट में आता है। अगर आप मेंटल इफेक्ट, मानसिक इफेक्ट देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जो है यू कैन ऑलवेज लुक एट द चंद्र कुंडली, बट प्रैक्टिकली इफ यू वांट टू सी, लुक एट द लग्न कुंडली। लग्न कुंडली से ही इसका इफेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल इफेक्ट नजर आता है। तो देरी नहीं करते हैं, फटाफट से मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ और आपको दिखाते हैं कि ये ग्रहण और ये लास्ट चंद्र ग्रहण होगा इस साल का, राइट, 2021 का। सो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 19 नवंबर 2021 सुबह 11:32 का मैंने यहाँ पर बनाया है। और ये देखिए, ये मेष लगन की यहाँ पर मैंने कुंडली रोटेट किया है, इसको लगन को मेष किया है मैंने आपको, ताकि मैं सीरीज वाइज जो है ये सारा आपको दिखा सकूं। तो मेष लगन के जो जातक हैं, अब आप ध्यान से देखिए कि चंद्रमा यहाँ पर कृत्तिका नक्षत्र में है और राहु भी कृत्तिका नक्षत्र में है। कृत्तिका इज अ वेरी वेरी शार्प नक्षत्र। कृत मीन्स टू कट, कृत्तिका। देखिए, अग्नि देवता का बहुत बड़ा रोल होता है कृत्तिका नक्षत्र के अंदर, और बहुत शार्प नक्षत्र है। स्पेशली अगर आपका जन्म नक्षत्र कृत्तिका है या आपकी कोई महादशा चल रही है और उस महादशा लॉर्ड जो है, वो जो लॉर्ड है वो कृत्तिका नक्षत्र में बैठा है, राहु की दशा, चंद्र की दशा, शुक्र की दशा अगर आपके जीवन में चल रही है, तो डेफिनेटली यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, राइट। यहाँ पर सूर्य देवता की सीधी दृष्टि जो है यहाँ पर राहु और चंद्र पर है, और ऑब्वियसली केतु साथ में विराजमान है। अगर आप ये ध्यान से देखें तो राहु, चंद्र और सूर्य केतु की युति ये एक भीषण पितृदोष का निर्माण भी जो है वो ब्रह्मांड में करती है। देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को सबको समझाना चाहूँगा, और मैं 2 मिनट के लिए सिर्फ इस चीज़ को, स्क्रीन को अनशेयर करके समझाना चाहूँगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, चाहे चंद्र ग्रहण हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो,
मैं इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं। अब आप सुन के हैरान होंगे कि नवनीत सर, आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह किस प्रकार देख सकते हैं? ये अपॉर्चुनिटी है नाम जपने की। जब आप ऐसी सिचुएशन में, जब बाहर चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, आप अगर समाधि लगा के बैठ जाएं और जो आपकी कुंडली के हिसाब से उस ग्रहण का देवता बनता है उस समय, अगर आप उसका जाप करें, मैक्सिमम चैंटिंग अगर आप करें, तो ये वो समय होता है अपनी चैंट को 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट लेने का। ट्रस्ट मी, I have seen this personally in my life, and it has worked miraculously well for me and for a lot of my followers as well. You ask, any of my students, if I've told them ki, hey, it is a grahan time, this is a time to utilize for your mantras practice. And if they've done it, they have got, they have come in the good books of Surya and Chandrama. और सूर्य और चंद्रमा की गुड बुक्स में आना, आपको ग्रहण लग रहा हो, आप एक ऐसी सिचुएशन में आ रहे हो जहां पर आपकी छवि जो है वो लुप्त होती हुई हो, तो आपको उस समय जो सपोर्ट करेगा, उसको आप जिंदगी में भूलेंगे नहीं, ये बात याद रखिएगा। यू विल नेवर फॉरगेट दैट पर्सन जिसने आपकी मदद की हो जीवन के अंदर, स्पेशली डिफिकल्ट टाइम में, क्योंकि जब अच्छा समय होता है तो सब साथ खड़े होते हैं, और मुश्किल वक्त में वही खड़ा होता है जो आपका सच में अंदर से आपका है। सो अगर सूर्य देवता या चंद्र देवता के ऊपर एक समय ग्रहण का समय है और उस समय नवनीत चित्कारा ने या आपने नाम जाप किया, चंद्रमा को सपोर्ट भेजी, चंद्रमा को ब्लेसिंग्स भेजी, चंद्रमा के लिए आपने जो है कहा, हे चंद्रदेव, कोई बात नहीं, ग्रहण सबके जीवन में आता है, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। बस इतना ही। क्योंकि जितने भी ऋषि मुनि देवता हैं, स्पेशली देवता, चंद्र देवता, सूर्य देवता, ये सब ह्यूमन फॉर्म से थोड़ा सा घबराते हैं, क्योंकि ह्यूमन फॉर्म में इतनी शक्ति है अपने आप को ऋषियों में कन्वर्ट करने की। So if you live a very sattvic life, if you do mantra shastras, anyone can become a rishi. And if anyone can become a rishi, right, तो ऋषियों के आगे तो सभी देवता नतमस्तक हैं, झुक जाते हैं। So चंद्र ग्रहण 19th November is a great opportunity for doing your mantra. You know, मन अंतर, अपने मन में अंतर लाने की एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी चंद्र ग्रहण देते हैं। याद रखिएगा इस बात को। हाँ, उसका जो इफेक्ट आपकी कुंडली में बनना है, जिस भाव में बनना है आपके लिए, आपको उसके लिए सतर्क रहना है। यू गॉट टू बी कॉशियस फॉर इट, बट it is an opportunity as well. So if you know someone who's really big and he or she is in trouble, you go help that person. That person will remember it for the whole life. It's an opportunity to just introduce yourself to the Chandra. Think about it. सोचिएगा इस बारे में। और अब मैं स्क्रीन को शेयर करूंगा। मेष लगन की बात करेंगे। मेष लगन में ये द्वितीय भाव में ये ग्रहण जो है लगेगा। द्वितीय भाव आपकी वाणी का, आपके टेस्ट बड्स का, खाने-पीने में आपको थोड़ा-सा you have to take control on this. Otherwise, seriously, just because of your eating habits or because of, you know, eating those things that are not supposed to be eaten, you can be in trouble. Your health can be in trouble. अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट है, प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, बेची है, उसकी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है, तो 5-10 दिन के लिए आप उसको पोस्टपोन ज़रूर करें, क्योंकि
कहीं न कहीं पर ये जो इफ़ेक्ट है, ये फ़िक्स्ड एसेट्स धन भाव के अंदर लगने वाला है। तो ये कहीं न कहीं पर आपसे कोई न कोई ऐसी गलती अवश्य करवा देगा जो आपने सोची भी नहीं होगी। तो इसलिए अपने टेस्ट बड्स, अपनी वाणी, अपने फ़िक्स्ड एसेट्स, कोई भी मेजर ट्रांज़ैक्शन, फाइनेंशियल थिंग, अपनी माताजी का ध्यान रखें। मेरा भी मेष लगन है, तो मैं हमेशा थोड़ा-सा चिंतित हो जाता हूँ ऐसे चीज़ों को लेकर। तो कहीं न कहीं पर अपने पेरेंट्स, अपने मदर्स, पिता, माताजी का थोड़ा-सा स्वास्थ्य का आप ध्यान अवश्य रखें। ये अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर थोड़ा-सा नहीं यहाँ पर बनता है। वृषभ लगन को बना देते हैं लगन, तो मैं वृषभ को लगन बनाऊँगा। ये देखिए वृषभ को मैंने लगन बना दिया है और बहुत आसान है ये सब करना सॉफ्टवेयर में अगर आपको ये सब करना आता हो तो आप किसी भी राशि को लगन बना सकते हैं। वृषभ लगन के लिए ये जो चंद्र ग्रहण है वो बिल्कुल लगन में लगने वाला है और इसकी दृष्टि सप्तम भाव पे सप्तम में सूर्य और केतु बैठ के लगन को एस्पेक्ट करेंगे तो 1:7 का ये जो है एस्पेक्ट यहाँ पे बन जाता है। देखिए सप्तम भाव पार्टनरशिप्स का है, आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस का भाव भी उसे कहा जाता है। पार्टनरशिप्स चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे पर्सनल फ्रंट पे हो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा दिक्कत परेशानी और अपनी सेहत, अपनी इंटेलिजेंस, आपकी मनोस्थिति के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तो ये एक डेंजरस कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके लिए बनेगा। You need to be very very careful with respect to your health when you're driving, you're taking any decision, you're doing any sort of partnerships, your married life, right? आपको कला कलेश से किसी भी आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। अगर आप अपने आप को किसी आर्ग्यूमेंट में डाल देते हैं तो इट इज गोइंग टू बी अ ट्रबल। ट्रस्ट मी, आपका रिलेशनशिप विद योर स्पाउस इज गोइंग टू बी इन अ ह्यूज ह्यूज ट्रबल। इस चीज़ का आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। थोड़ी डिसेप्टिव प्रवृत्ति लगन में चंद्र राहु की वजह से हो जाती है और कहीं न कहीं पर सप्तम भाव में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंगारक योग बनता है। तो रिलेशनशिप में खटास आना, कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो जाना, सामाजिक में मानहानि हो जाना कि कलेश इतना हुआ कि पड़ोसी आ गए और इतने सालों से जो इज़्ज़त बची हुई थी वो एकदम में खराब हो गई। इस चीज़ के योग अवश्य वृषभ लगन वालों के लिए बनते हैं। यहाँ पर अब हम मिथुन को लगन बना देते हैं, तो अब ये देखिए मिथुन लगन बन गया। यहाँ पर ये जो चंद्र ग्रहण है ये द्वादश भाव में 12th हाउस में लग रहा है। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा-सा 12th हाउस इज़ हाउस ऑफ योर एक्सपेंडिचर, आपकी निद्रा जो है इनसोम्निया की प्रॉब्लम आ सकती है। 10, 15, 20 दिन आपकी जो नींद है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। यू विल बी इन ट्रबल। आपको सोने में दिक्कत आएगी, आपको मेडिटेशन करने में अनवांटेड एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके बढ़ जाएँगे और कहीं न कहीं पर शारीरिक संबंधों की वजह से बदनामी या कोई लांछन लगने का डर भी यहाँ पर रहता है क्योंकि द्वादश भाव इज़ आल्सो हाउस ऑफ बेड प्लेजर्स। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है, स्पेशली ये पर्टिकुलर जो ग्रहण है द्वादश भाव में एक अनवांटेड एक्सपेंडिचर, लॉसेस, इवन ट्रैवलिंग के समय भी क्योंकि यहाँ से छठा भाव पे भी दृष्टि है तो रोग, शोक, कर्जा, ऋण, बीमारी, शत्रु, लिटिगेशन प्रॉब्लम्स, तो वो एक्सेस जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। ड्राइव स्लो और कोई यात्रा अगर ऐसी है जिससे बचा जा सकता है, तो उससे आप अवश्य बचें। अगर वीज़ा लगाना है, लीगैलिटीज़ इन्वॉल्व्ड हैं, तो अगर आप 10-15 दिन इस चीज़ को अवॉइड कर सकें तो ये बहुत ही अच्छा ये चीज़ होगी। यहाँ पर देखिए मैं सबको एक ही चीज़ कहूँगा कि जब चंद्रमा टॉरस में होते हैं, तो वो भगवान कृष्ण को रिप्रेज़ेंट करते हैं, सीधी-सी बात है, राइट? चाहे आपका मेष लगन है, चाहे आपका वृषभ लगन है, चाहे आपका जेमिनी राइज़िंग है, हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला आपने करनी ही करनी है। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो ये भारत में तो ये चंद्र ग्रहण नहीं दिखेगा इसलिए मंदिर भी बंद नहीं है, सूतक भी नहीं होगा। वैसे तो 9 घंटे पहले उसका इफ़ेक्ट उसका सूतक आ जाता है, तो वो भी नहीं है। बाकी नॉर्थ अमेरिका में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में
मिडल ईस्ट में, यूरोपियन कंट्रीज में ये चंद्र ग्रहण नजर आएगा। तो आप इस समय को, आप जिस भी जोन में हैं, मैंने आईएसटी का समय आपको बताया, उसमें कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यू गॉट टू बी केयरफुल, एंड यू शुड डू हरे कृष्ण महामंत्र। द्वादश भाव का द्वादक्षरी एक मंत्र है जिसको करने से बहुत फायदा होता है, वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो जेमिनाई मिथुन लगन की कुंडली के स्वामी बुध होते हैं, और बुध जो है कहीं ना कहीं पर विष्णु जी के आगे झुकते हैं। तो ऐसे में मिथुन लगन की कुंडली के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक चमत्कारी मंत्र के रूप में काम करता है। जितने भी ड्यूल साइंस हैं, इनके लिए विष्णु जी के मंत्र बहुत सुपर्ब होते हैं। 3 6 9 12 अगर आपके लग्नेश हैं, तो ये विष्णु जी का मंत्र आपका जीवन बदलने की कैपेबिलिटी रखता है। हजारों हॉरोस्कोप्स के ऊपर जो है, इसको हमने टेस्ट किया है और रिजल्ट एक्सूबरेंटली बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर देखिए कि इस चंद्र ग्रहण के ऊपर बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि है, लेकिन बृहस्पति बस 2 दिन में गंधंता पे बिल्कुल एंटर कर रहे हैं एक्वेरियस में। तो बृहस्पति की ये जाती हुई दृष्टि है जो इतनी इफेक्टिव दृष्टि नहीं है। एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन इसमें और है कि इसकी मंगल स्वाति में बैठकर, जो कि राहु का नक्षत्र है, वहां से भी इस चंद्र और राहु को देख रहे हैं, व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग। सो प्लीज ड्राइव सेफली। ऐसी सर्कमस्टांसेस में जब सूर्य केतु और चंद्र राहु ऐसे एक्सिस में आ जाएं, तो सरकारी उथल पुथल भी बहुत होती है। आप देखेंगे कि बहुत से एजिटेशंस, दंगे, लड़ाई झगड़े, सरकार के बहुत बोल्ड स्टेप्स जो है वो आपके सामने आएंगे, और जो कि जो एक एक ऐसा समाज का हिस्सा जो एजिटेशन कर रहा है, उनके लिए एक प्रॉमिसिंग खबर ये नहीं होगी। ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ये क्रिएट करेगी। गाड़ियों को रोकना, बसेस को जलाना, और ये सब चीज़ें जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ जो होती हैं, उन चीज़ों के होने के बहुत से चांसेस हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड लॉसेस, राइट? सो किसी भी तरह के रॉयट्स से, किसी भी ऐसी सिचुएशन अगर आप देखते हैं, तो वहाँ से निकल जाना ही आपके लिए ये समय जो है रहेगा, ठीक रहेगा। बिकॉज़ ये जो समय है 2 से 3 महीने के लिए, इट इज़ नॉट नॉट गुड। अ, कर्क लगन को बनाते हैं, लगन बन गया कर्क और ये 11वें भाव में बन रहा है। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी खराब हो सकती है। बच्चों के लिए आपको केयरफुल रहना होगा यहाँ पे, क्योंकि राहु, चंद्र और सूर्य केतु का 5:11 का एक्सिस है। यहाँ पर संतान को प्रॉब्लम आ सकती है, चोट-चपेट लगना, उनका थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट होना। आजकल तो बच्चों के सेमेस्टर वाइज़ एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो दिसंबर एक ऐसा समय होता है जिसमें एग्ज़ाम्स जो है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स कंडक्ट करते हैं। आपको अपने बच्चों के साथ समय बिताना होगा। आपकी होप्स, विशेस, डिज़ायर समाज में प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। अनवांटेड गेन्स जो आपको आपको लग रहा था कि यहाँ से गेन्स होने थे, वहाँ पे अनवांटेड हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं। गेन्स में आपकी कमी जो हो सकती है। सेहत, क्योंकि 11वां भाव छठे से छठा है, तो सेहत को लेकर भी आपको दिक्कत परेशानी का सामना 100% यहाँ पर करना पड़ सकता है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, राइट? अ, आगे बढ़ते हैं। सिंह लगन को हम लगन बना लेते हैं। सिंह लगन में ये दशम भाव में लग रहा है। कार्य में आपकी वर्किंग प्लेस देखिए, 11वां भाव प्रॉफिट्स का था, होप्स, विशेस, डिजायर्स का था, काम त्रिकोण का तीसरा भाव था, लेकिन दशम भाव जो है वो वॉर जोन है। इट इज लाइक यू नो हैविंग दोज डेली कंपटीशन, और रोज की जो एक लड़ाई होती है, वो दशम भाव है। तो आपका यहाँ पर सिंह लगन वालों के लिए कार्य को जो है, आपकी वर्क प्लेस है, उस पे ध्यान रखना होगा। आप कार्य पे आग लग जाना, या कहीं न कहीं पर चेंज ऑफ जॉब, यू नो अगर इवन इफ यू आर प्लानिंग टू चेंज द जॉब, दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू कैन चेंज द जॉब। और वहाँ पर भी थोड़ा दिक्कत, परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। बहुत सोच समझ के आपको जो है, अगर जॉब अगर चेंज करनी भी है, तो आप बहुत, बहुत, बहुत सोचिए उसके बारे में, राइट? कभी-कभी छोटी-सी कोई बात ऑफ़िस में होती है, जिसको लेकर हमें लगता है कि नहीं, मैं यहाँ काम ही नहीं कर सकता, पर ऐसा नहीं होता है।
वो एक टेम्परेरी चीज होती है। अगर थोड़ा हौसला रखकर थोड़ा सा समय उसमें और बिता लिया जाए तो आपको लगता है कि आपका डिसीजन सही था। आई थिंक यू 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 जस्ट हैंग्ड इन देयर, और जिसकी वजह से आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया। आपके पिता की सेहत के ऊपर डेफिनेटली एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है। दशम भाव जो है वो पिता को भी रिप्रेजेंट करता है, सरकार को रिप्रेजेंट करता है। तो थोड़ा सा सरकारी मामलों में और पिता को लेकर थोड़ा कॉन्शियस अपने जीवन में रहिएगा। कन्या को हम लगन जब बनाते हैं तो ये नवम भाव में ये आ जाता है। नवम भाव आपकी विदेश यात्राएं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, आपके पिता आपकी स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपका जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है, पीएचडी या बाहर जाके आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एंट्रेंस टेस्ट आप देने वाले हैं, तो यू गॉट टू बी केयरफुली, उसके लिए अच्छा समय नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र की मालाएं करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की आप मालाएं जितनी कर सकते हैं आप करें। चंद्र जब भी अष्टम भाव या नवम भाव में होता है, ऐसे जातक को कृष्ण डिवोटी होना चाहिए, विष्णु डिवोटी होना चाहिए। जब कलयुग की शुरुआत हो रही थी, तो कलयुग की सारी बागडोर कृष्ण जी के हाथ में आई थी, और इसके बारे में बहुत लंबी स्टोरी है, किसी दिन ज़रूर आपके साथ मैं चर्चा करूँगा। क्योंकि वो समय था जब विष्णु जी ने अपने राम जी का जो रूप था, उसको खत्म करके अपना एक नया रूप कृष्ण भगवान जी के रूप में कलयुग को कृष्ण जी के हाथ में दे दिया था। और कृष्ण जी की एक जबरदस्त एनर्जी है जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ कलयुग के नाथ हैं। तो कहीं न कहीं पर जगन्नाथ सूक्तम, स्तोत्रम, इनका जाप आपको अवश्य जो है अपने जीवन के अंदर करना चाहिए। अ, तुला को हम लगन बनाते हैं, यहाँ पे देखिए मंगल और बुध लगन में है। बुध की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बुध लगन में जब भी ट्रांजिट करेंगे तुला में 100% दिग्बल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उनकी रहेगी। लेकिन मंगल का यहाँ पर आना एक चिंता का विषय है। क्रूर बना देता है, शॉर्ट टेम्पर्ड बना देता है, और अब इक्लिप्स हो गया 8th हाउस में। 8th हाउस शुक्र यहाँ पे लग्नेश भी हैं, और लग्नेश के स्वामी होकर अष्टम के स्वामी भी बने और संघर्ष के भाव में है। पर तुला लगन, अनवांटेड ऑब्स्टेकल्स, हिडन एनिमीज, डिजीजेस, एक अजीब सा संघर्ष जो जीवन में देखने को मिलता है। और बुध विशाखा में है। विशाखा मीन्स व्हेन यू राइज आफ्टर अ डिस्प्यूट, कब कब आप डिस्प्यूट, जैसे इंद्रा के लाइफ में बहुत से डिस्प्यूट्स रहे हैं, और इंद्र उन डिस्प्यूट से ही जो है अपने लाइफ में बाहर निकले हैं। इंद्र और अग्नि का कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे बन जाता है। तो वो डिस्प्यूटेड चीज़ों से बाहर निकलना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले डिस्प्यूट होगा फिर आप उससे बाहर निकलेंगे। तो ये एक छोटी-सी एक ऐसी घड़ी है जहाँ पर आपको किसी भी तरह की स्पेकुलेटिव इनकम, लॉटरी, किसी भी तरह के ऑब्सेशन, इन-लॉज़ के साथ झगड़ा हो जाना। अगर आप फीमेल हैं तो वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपका इन-लॉज़ के साथ ज़बरदस्त झगड़ा जो है वो 10-15 दिनों में हो सकता है। अवॉइड करें, किसी भी तरह की कन्वर्सेशन जो है आप यहाँ पर अवॉइड करें, तो आप बेटर रहेंगे। भगवान कृष्ण की मालाएँ करें, और 8 अक्षरी एक मंत्र आता है, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का आप जितना जाप कर सकते हैं, आप अवश्य करें। अ, वृश्चिक, स्कॉर्पियो राइजिंग, अब इनके लिए ये सप्तम भाव में लगने वाला है, हाउस ऑफ पार्टनरशिप, स्पाउस, डेली वेजेस। तो ये कहीं न कहीं पर जो सप्तम भाव है, वो अष्टम से द्वादश भाव भी है। तो आपकी लॉन्जेविटी को खत्म करने वाला भाव रहता है, इसीलिए इसको मारक भाव भी कहते हैं। गाड़ी धीरे चलाएँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपने पति, अपने पत्नी, स्पाउस के साथ किसी भी तरह की हीटेड कॉन्वर्सेशन, डिसएग्रीमेंट को आप अवॉइड कर दें 1 महीने के लिए, राइट? अपनी ज़ुबान को छुट्टी दे दें 1 महीने के लिए, क्योंकि वृश्चिक लगन वाले लोग वैसे भी थोड़े लाउड और एकदम से इम्पल्सिव होने वाले लोग होते हैं, और सूर्य की एनर्जी आपके लगन में यहाँ पर आकर बैठ गई है, व्हिच इज़ सीरियसली नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी फिक्स्ड साइन्स हैं, इनमें नवम भाव का स्वामी जो है वो अति अति बाधक भी होता है। याद रखिएगा ये बात।
राइट। नाइन्थ लॉर्ड चंद्र है, बाधक है, सप्तम भाव में बैठा है। किसी तरह की पार्टनरशिप अगर आप करेंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा। पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं, आप पार्टनर को धोखा दे सकते हैं। ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर कुंडली में बन रहे हैं, तो किसी भी तरह का कोई मेजर डिसीजन, एकदम इम्पल्सिव डिसीजन ले लेना, किसी लड़ाई झगड़े में अपने पार्टनर के साथ या स्पाउस के साथ हो जाना, प्लीज अवॉइड ऑल दिस, बिकॉज इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। धनु लगन को हम लग्नेश यहाँ पर लगन में ला रहे हैं, तो यहाँ पर ये छठे भाव में आ रहा है। छठा भाव रोग, शोक, कर्जा, ऋण, बीमारी, शत्रु, लिटिगेशन, प्रॉब्लम्स का भाव है। यहाँ पर राहु के पास 100% दिग्बल है और वो चंद्र को खराब करेंगे। सेहत के मामले में आपको बहुत कॉन्शियस होना है यहाँ पे, बिकॉज सेहत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में यहाँ पर आ सकती है। आपके पिताजी को लेकर आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना होगा, बिकॉज़ पिताजी को अगर थोड़ी-सी भी हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, यू नीड टू टेक दैट वेरी सीरियसली। जैसे मेष लगन वालों को अपनी माताजी का ध्यान रखना अनिवार्य है इस ग्रहण में, इसी प्रकार धनु लगन वालों को अपने पिताजी का, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है एक तरह से मरण कारण स्थान पे ट्रांज़िट कर रहा है। सो दिस इज़ सीरियसली अ वेरी, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। अपनी सेहत का ध्यान रखें, किसी प्रकार के लिटिगेशन से बचें। अगर आप कोई बड़ा कर्जा लेना चाहते हैं तो आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक डेट्स। यू विल बी इन ट्रबल, आपको पैसा उतारने में काफ़ी दिक्कत परेशानी का सामना जीवन में यहाँ पे करना पड़ सकता है। मकर को अब हम यहाँ पे लगन बना रहे हैं। मकर में पंचम भाव में ये हो रहा है, तो स्किल का एरिया है, आपके लव, रोमांस का एरिया, आपकी एजुकेशन, ग्रेजुएशन का ये एरिया है। बच्चों का, ये संतान का एरिया। आप देखिए बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके संतान नहीं होगी, अनमैरिड हो गए, उनके लिए उनका लव रिलेशनशिप अफेयर टूट सकता है। देयर कैन बी अ ब्रेकअप, ट्रस्ट मी, राइट? बिकॉज़ पंचम भाव में जब भी एक्लिप्स लगता है तो वो ब्रेकअप दे देता है, वो संतान को ट्रबल में ला देता है। सो आपको अगर कोई गलतफ़हमी भी रिलेशनशिप में हो गई है, क्योंकि गलतफ़हमी जो है वो प्यार की सबसे बड़ी दुश्मन है। और लोग हमेशा 2 प्यार करने वालों के बीच में गलतफ़हमी हमेशा क्रिएट करते ही करते हैं। ये फितरत है कलयुग की। लोगों को 2 प्यार करने वाले लोग बर्दाश्त नहीं होते हैं। तो चाहे वो गुरु-शिष्य क्यों ना हो, माता-पिता क्यों ना हो, माँ और माता-पिता और बच्चे का संबंध भी एक प्यार वाला क्यों ना हो, कहीं न कहीं पर कुछ गलत एक फीडबैक किसी को दे देना। और अगर आपका किसी के साथ प्यार है, आपकी शादी होने वाली है, आप एंगेज्ड हैं, उनके लिए स्पेशली जो है ये 5th हाउस में एक्लिप्स अच्छा नहीं होता है। छोटी-सी बात पे रिश्ता टूट जाता है। आपने सोचा भी नहीं होता कि इसमें इतनी कौन-सी बात थी कि रिश्ता टूट गया। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, किसी भी कन्वर्सेशन से, किसी हीटेड आर्गुमेंट से आप बचें, अदरवाइज़ यू विल बी इन ट्रबल। पढ़ाई में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपके सेमेस्टर के कोई एग्ज़ाम हैं, आप ध्यान दें उसमें, क्योंकि वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ गेटिंग अ कंपार्टमेंट और अ सप्ली। तो जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है या नहीं रिवाइज़ किया है, या सारा साल आपने हाथ नहीं लगाया है, उसको ज़रूर पढ़ें। देखिए, ज्योतिष जो है वो सर्कमस्टेंसेस बताता है। आपके साथ एग्ज़ैक्टली क्या होगा, उसमें आपकी फ्री विल भी कंट्रीब्यूट करती है। आपकी फ्री विल ही आपके जीवन में आज आपका प्रेज़ेंट है, और यहाँ की फ्री विल आपकी अगले जन्म की डेस्टिनी है। तो थोड़ा-सा अपने फ्री विल पे काम करना, गुरुओं की बातों को मानना, मेंटर्स की बातों को मानना बहुत ही अनिवार्य रहता है। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट, स्टॉक में कोई बड़ा डिसीजन आप मत लें। 11th हाउस यहाँ पे इन्वॉल्व्ड है, तो आपको दिक्कत परेशानी का सामना आएगा। संतान पे आप थोड़ा-सा ध्यान रखें, संतान के साथ समय बिताएँ, बच्चों को तेज़ वाहन चलाने से आप रोकें, उनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, काउंसल करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अ, यहाँ पर हमने एक्वेरियस को कुंभ को लगन बनाया और ये चतुर्थ भाव में आया। घर की शांति, सुख स्थान, वाहन अगर आप खरीदना चाहते हैं, या घर पे कोई डिस्प्यूट है, प्लीज़ बचें। वाहन को थोड़ा-सा 15 दिसंबर के बाद अगर आप लें, एक तो शायद आपको डिस्काउंट्स मिल जाएँ, और अगर स्टॉक में अगर वो व्हीकल हुआ तो काफ़ी अच्छी डील आपको मिल सकती है। तो थोड़ा-सा इसको प्रोलॉन्ग कर दें। घर पे किसी प्रकार की कन्वर्सेशन में ना पड़ें।
राइट? अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है तो कार्डियक प्रॉब्लम आ सकती है। अपने हार्ट का चेकअप अवश्य करवाएँ। चतुर्थ भाव जो है वो हार्ट एरिया का भी भाव होता है। अपने कर्म स्थान पे किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से अगर आप बच सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसमें आप फँस सकते हैं, तो हफ्ता 10 दिन, 15 दिन की छुट्टी लेके कहीं घूमने चले जाएँ। लेकिन जिस दिन ग्रहण होगा उस दिन कोशिश करें कि आप ज़्यादा ट्रैवल आप ना करें। ठीक है? अब हम मीन को लगन बनाएँगे और यहाँ पर ये देखिए तीसरा भाव शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का है। ट्राई टू अवॉइड एनी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल ऑन 19th और 2-4 दिन, 5 दिन अगर अवॉइड किया जा सकता है तो वो अवॉइड करें। कम्युनिकेशन का ध्यान रखें। किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, थोड़ा होल्ड कर लें उस चीज़ को, नेगेटिव रिज़ल्ट्स आ सकते हैं। अपने पराक्रम को भी नियंत्रण में रखें। अगर आप अपने पराक्रम, आपके जो अंदर एबिलिटी है, कभी-कभी हम ओवरडू कर देते हैं किसी चीज़ को, जिससे कि हमें नुकसान हो जाता है। अपनी भक्ति, अपने भाव को आप स्ट्रॉन्ग रखें, पिताजी का ध्यान रख आप यहाँ पर रखें, बहुत-बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन आपसे कोई भी ऐसी चीज़ कम्युनिकेट ना हो, जिसका खमियाज़ा आपको सालों-साल जो है भुगतना पड़े। सो ये चीज़ें वो उसके कम्युनिकेशन के भाव में ये लग रहा है और इसको आप मेंटली कैसे करेंगे वो आप राशि को जब आप लगन बनाएँगे तो इसका जो-जो प्रभाव मैंने आपको फिज़िकली बोला है वो प्रभाव मेंटल आपको जो है टर्मॉइल आपको यहाँ पर वो देगा। तो मैंने 12 राशियों से आपको सारा का सारा बताया, 12 लग्नों में it's an opportunity, ladies and gentlemen. It is a serious opportunity to develop your karma. जितना नाम आप जपेंगे राम 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 कृष्ण 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 उतना ही फायदा आपको जीवन में मिलेगा। करके देखिए। नॉन वेजिटेरियन फूड आप उस दिन अवॉइड करें। किसी प्रकार का हाई तामसिक भोजन आप अवॉइड करें। आपको अगर चंद्र आपकी यू नो एक ऐसी शक्ति है जो आपके मन को, आपके जल तत्व को शरीर में कंट्रोल करती है, अगर उसको ग्रहण लग रहा है तो किसी प्रकार की ज़्यादा खुशी व्यक्त ना करें। भक्ति भाव में, कॉन्शियसनेस में, उस कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप रहें क्योंकि वृषभ जो लगन है वो कान्हा जी का लगन था। तो भगवान कृष्ण की बहुत अच्छी कृपा चंद्रमा पे और आप पे भी इस दिन हो सकती है। सो इट्स एन अपॉर्च्युनिटी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ डू नॉट मिस इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आई एम कमिंग अप विद अ वीडियो ऑन जुपिटर ट्रांजिट in Aquarius either by today or max by tomorrow morning, and it's going to be a very informative video. Just go watch that as well. So till then, Hare Krishna.